लोकस स्टैंडी, LOCUSSTANDI। हम लोग आर्टिकल 32 के तहत पढ़ते हैं ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसमें हम लोग 5 तरह का रीट इशू करते हैं। तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। हमारे पास तो वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख भी रहे हैं। एक उससे पहले कुछ वर्ड है हम क्लियर करते हैं, सुनिएगा। लोकस स्टैंडी, ये क्या होता है? लोकस स्टैंडी इसका मतलब इसका लोकस स्टैंडी जो लैटिन वर्ड है, लैटिन मैगजीम से, इसका मतलब होता है, लिख लीजिए, इंग्लिश का मतलब लिख लीजिए, राइट टू मूव द कोर्ट। राइट टू मूव द कोर्ट। ये होता है लोकस स्टैंडी का मतलब। अब इसको थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोग सीखिए। ऐसा वर्डोलॉजी ध्यान रखिएगा आप। अब इस वर्डोलॉजी में कहीं कहीं कंफ्यूजन क्रिएट मत करके रखिएगा आप लोग, क्या होता है नहीं होता है, सब कुछ नहीं। सिंपल सा इसका मतलब होता है कि कौन मूव करेगा कोर्ट में। हमारे और आपके बीच में डिस्प्यूट है, कोई विवाद है किसी चीज को लेके, कोई सब्जेक्ट मैटर को लेके हमारे और आपके बीच में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो कोर्ट या तो आप जाएंगे या हम जाएंगे। ओके, क्लियर? दो ही लोग में कोई कोर्ट जा पाएंगे ना। अगर हमारे और आपके बीच झगड़ा है, अगर हमारे और आपके बीच जमीन को लेके विवाद है, या तो हम जाएंगे या आप जाएंगे कोर्ट में अपने राइट को जो है लागू करवाने के लिए, अपने अधिकार के लिए, या जो हमसे इंटरेस्टेड हमारा जो पार्टी होगा उस जमीन को लेके, उस सब्जेक्ट मैटर को लेके, वो जाएगा। तीसरा तो कोई नहीं जा सकता है। जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर कांट मूव इन कोर्ट, वो तो नहीं जाएगा इस चीज को लेके। जाएगा? नहीं जाएगा। तो यही लोकस स्टैंडी में है कि अगर हमारे और आपके बीच विवाद है, तो या तो हमको अधिकार है कोर्ट मूव करने का, या फिर आपको अधिकार है कोर्ट मूव करने का। तीसरा कोई आदमी कोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि तीसरा आदमी कोर्ट जाएगा तो कोर्ट कहेगा कि आप क्यों आ गए हैं यहां पे चौधरी बनने के लिए। ओके, ठीक है, ये सिंपल सा चीज है। 32 को, आर्टिकल 32 को समझने से पहले ये वर्डोलॉजी समझ लीजिए पहले आप लोग, ठीक। अब इसका एक्सेप्शन है, लोकस स्टैंडी का एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि हमको और आपको छोड़कर थर्ड पार्टी भी जा सकता है कोर्ट में। किस सर्कमस्टांसेस में जा सकता है, जरा बताइए हमको। इसका अपवाद जो है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। आप लोग PIL का फुल फॉर्म याद रखिएगा। बहुत बार बच्चों से पूछा जाता है PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बच्चे कुछ से कुछ बोल देते हैं, प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल क्या राइट, क्या क्या बोल देता है। हाँ, इसका हिंदी होता है जनहित याचिका, लोकहित याचिका, और इंग्लिश में इसको हम लोग जो फुल फॉर्म पढ़ते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PN भगवती जो है इसको इंट्रोड्यूस किए थे, PN भगवती। इसको हम लोग सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोलते हैं। ओके, ये जो सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको इनिशिएट किया गया था। इससे रिलेटेड एक केस है, आप लोग सुन लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन केस है अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ, रेलवे, ठीक है ना, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। अखिल भारतीय शोषित
कर्मचारी संघ, ब्रैकेट में कर दीजिएगा रेलवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका जो साइटेशन है 1981 का है, ये केस जो है ऑल इंडिया रिपोर्टर 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 298, ये इसका साइटेशन है। इसमें जो जस्टिस थे अय्यर, ठीक है ना, VR अय्यर, कृष्णन अय्यर, बहुत अच्छे जस्टिस थे। ओके, VR कृष्णन अय्यर जस्टिस, ठीक है। अब देखिए लोकहित याचिका में क्या होता है या सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है। अभी क्या पढ़े हम, लोकस स्टैंडी में पढ़े, लोकस स्टैंडी के बारे में जब हम लोग जानने की कोशिश किए तो उसमें था कि जो इंटरेस्टेड पार्टी है, जिसके बीच में डिस्प्यूट है, वही कोर्ट मूव करेगा, वही कोर्ट में जाएगा अपने राइट को लागू करवाने के लिए, अपने राइट के लिए। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या है, इसमें कहता है कि अगर ऐसी कोई मामला, ऐसा कोई मामला है या ऐसी कोई बात है जिसमें कि मास अफेक्टेड हो रहा है, बहुत सारे चीज़ों से लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, लोगों का फायदा है, आपका अपना पर्सनल कोई फायदा नहीं है, बात समझ रहे हैं। अगर आप उस केस में जाते हैं, अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं तो उस लिटिगेशन से क्या होगा, बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा, तो आप PIL डाल सकते हैं कोर्ट में, चाहे आप उससे इंटरेस्टेड पार्टी हैं या नहीं हैं। जैसे कि एग्जांपल देके समझाते हैं, मान लीजिए एक आदमी सोसाइटी के बीच में, एक सोसाइटी है, ठीक है ना, रेजिडेंशियल इलाका है, उसमें क्या क्या एक फैक्ट्री लगा दिया, उसमें क्या क्या उन्होंने एक फैक्ट्री लगा दिया। फैक्ट्री का जो धुआं निकल रहा है या शोर, उस फैक्ट्री, ऐसा कोई फैक्ट्री जिससे वो मतलब कि उससे नॉइज पोल्यूशन भी हो रहा है और एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। इसके आसपास जो लोग रह रहे हैं रेजिडेंशियल इलाके में, वो प्रभावित हो रहे हैं उस गैस की वजह से, उसके धुआं की वजह से, उसके शोर की वजह से उनको मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, लेकिन यह आदमी जिसने फैक्ट्री डाला है, इतना दबंग आदमी है उस इलाके का कि कोई उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता है कोर्ट में। एक ऐसे ही कोई NGO से आदमी है या सोशल वर्कर है या कोई ऐसे ही, वो जब उधर रास्ते से गुजरा और देखा कि इस तरह का सिचुएशन है, उसने क्या किया, कोर्ट में PIL डाल दिया। उसने कोर्ट में PIL डाल दिया। तो जैसे ही वो PIL डाला, यह इंटरटेन किया जाएगा बाय कोर्ट। ओके, कोर्ट उसको ये नहीं कहेगी कि आप इस मामले में क्यों आ गए हैं, आपका घर तो उस रेजिडेंशियल इलाके में नहीं आता है, आप क्यों आ गए कोर्ट। क्योंकि ये जो PIL डाला गया, इससे वो बहुत सारे मास अफेक्टेड हो रहे थे, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रहे थे, या पब्लिक के इंटरेस्ट में है, इसीलिए इसको इंटरटेन किया जाएगा। क्लियर? यही है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कहां डाला जाएगा PIL, किस किस कोर्ट में डाला जाता है? बताइए जरा, PIL को कहां कहां हम डाल सकते हैं, किस किस कोर्ट में डाल सकते हैं PIL को? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट में 226 के तहत, और 133 CRPC बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। ओके,
मजिस्ट्रेट, हाँ मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं तो हाँ हाँ, अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है, जिसमें कि हम लोग अभी रीड, आवाज म्यूट कर लीजिएगा। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन के अंदर आता है, जिसमें कि हम लोग रीट पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 में भी रीट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का है, जिसमें कि रीट इशू किया जाता है बाय हाई कोर्ट। और 133 सीआरपीसी का प्रोविजन है, अंडर सेक्शन 133 ऑफ द सीआरपीसी बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। क्लियर, समझ में आ गया पीआईएल और लोकस स्टैंडी वर्डोलॉजी का मतलब समझ, सिर्फ वर्डोलॉजी समझा रहे हैं, बाकी चीजें अभी रीट पर वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं। अभी इसको एलोबरेट करेंगे, रीट पे थोड़ा बात करेंगे इस पे तो देखेंगे। अदरवाइज ये दोनों वर्डोलॉजी समझ में आ गया आप लोगों को ना। एक दो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में तो बहुत सारे केस हैं, अभी तो ग्रेट सिग्निफिकेंस रखा है ये पीआईएल, आपका बहुत वर्क हो रहा है इस पे। इसके जाने माने कौन एडवोकेट है जो बार बार पीआईएल डालते हैं, बताइए जरा। अभी करंट में कौन से ऐसे एडवोकेट हैं जो पीआईएल के लिए जाने जाते हैं? नहीं, प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण जो है पीआईएल के लिए जाने जाते हैं। और पुराने मामलों में आप देखोगे एमसी मेहता को, एमसी मेहता का केस, एमसी मेहता का बहुत सारा मामला है इसमें। एक दो चार केस हम नाम बता देते हैं, उनका जो फेमस केस है बता देते हैं आप लोग को। एमसी मेहता वर्सेस श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसको आप लोग टॉर्ट में भी पढ़ेंगे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1987 का केस है, 1987, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा गैस था? ओलियम, OLEUM, ओलियम गैस लीक केस। बहुत तरह का इस तरह का लीडिंग केस है उस पे। एक केस है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा केस है यह भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसको हम लोग जजेस ट्रांसफर केस बोलते हैं। जजेस ट्रांसफर केस, इस केस को जरूर याद रखिएगा आप लोग। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का। इसमें जस्टिस PN भगवती ही थे। ठीक है, बहुत सारा केस है, आप लोग को रीड कीजिएगा। बाकी दोनों टर्मिनोलॉजी मतलब समझ में आ गया आपका? कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब नहीं भूलिएगा ना पीआईएल आप लोग। बोलिए। अच्छा, एक और वर्डोलॉजी आप लोग को समझा देते हैं। आप लोग SLP सुने हैं? SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। स्पेशल लीव पिटीशन, आर्टिकल कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 136। आर्टिकल 136। हम लोग जनरल नियम क्या पढ़ते हैं? देखो SLP है क्या, जनरली है क्या SLP? स्पेशल लीव पिटीशन याद रखिएगा, आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन में। जनरल क्या हम लोग का क्या, हम लोग हायरार्की मेंटेन करते हैं। हम लोग मेंटेन करते हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर अपील में हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यही हमारा हायरार्की है ना कोर्ट में जाने का।
चूंकि हम लोग सीपीसी में भी पढ़ते हैं कि हम लोग क्या है, पहले लोएस्ट डिग्री के कोर्ट में जाएंगे। आप अपने मामले को लेके लोएस्ट डिग्री का कोर्ट जाना है, ये नियम है ना। फिर उसके बाद आप अपील में जाते हैं हायर कोर्ट में, फिर उसके बाद अपील में आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। एसएलपी क्या है, ठीक है ना, इसके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट का अपना पावर है कि वह आपके पिटीशन को एंटरटेन अगर करना चाहे तो अपनी मर्जी से आपके पिटीशन को एंटरटेन कर सकता है, उनके लीव पे है, उनके मर्जी पे है। वह इंडिया के किसी भी कोर्ट के, चाहे वो कोर्ट आपका ट्रिब्यूनल ही क्यों ना हो, मतलब क्या कहते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी जिसको बोलते हैं, या तो कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल, उसके किसी ऑर्डर, किसी जजमेंट, किसी डिटर्मिनेशन, किसी सेंटेंस, उसके अगेंस्ट में क्या कर सकता है, एसएलपी को एंटरटेन कर सकता है। ओके, समझे? बोलिएगा। नहीं तो नियम क्या है, वो तो नियम है कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाइए, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे किसी मामले को लेकर। लेकिन आर्टिकल 136 में यह लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से इंपावर किया है उनको, सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अप्लाई फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर इन दिस कनेक्शंस। उनके पास अपना डिस्क्रिशनरी पावर है कि हम आपके पिटीशन को एंटरटेन करें कि ना करें। उसमें कुछ कुछ ग्राउंड है कि इस ग्राउंड को लेकर जाएंगे तो ही कोर्ट सुनेगा, ऐसे नहीं कि हर एक मामले को लेकर पहुंच जाइए आप सुप्रीम कोर्ट। उसमें कुछ कुछ ग्राउंड है, उस ग्राउंड को पहले चेक करेगा कि अगर इस तरह का कोई बात है तो ही जो है सुप्रीम कोर्ट आपको यह अधिकार देगा कि आप एसएलपी डालिए, हम सुनेंगे आपको। क्लियर? ठीक है, ये तीनों वर्डोलॉजी समझ में आ गया आपको? बोलिएगा। इन तीनों वर्डोलॉजी में कोई दिक्कत? सुन रहे हैं? बोलिए बोलिए। हाँ, तो अब क्या क्या एरर है, क्या क्या ग्राउंड है, वो भी तो सुन लीजिए। इसमें क्या क्या ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे आप जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप वहां पे हार गए तो चले गए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है। अगर किसी का जुरिडिक्शन नहीं है, वो सुन लिया, ठीक है ना। अगर कोई कोर्ट अपने जुरिडिक्शन से बियॉन्ड जाके, एक्सेस ऑफ हिज जुरिडिक्शन, अगर वह जुरिडिक्शन को क्या कहते हैं, ओवरलैप कर रहा है अपने जुरिडिक्शन को, तो आप जा सकते हैं। और सिंपल सा चीज है, यह सुप्रीम कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है, वो आपको डायरेक्शंस भी देता, नहीं जाइए हाई कोर्ट जाइए पहले, हाई कोर्ट के पास तो पावर है। आप सीधा यहाँ क्यों आ गए हैं? ऐसा नहीं कि आपको सुनेगा ही, एंटरटेन करेगा ही। स्पेशल लीव का मतलब ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन पावर है कि हमको सुने कि ना सुने। आपको आर्टिकल 136 में समझ रहे हैं बात को, मेरी बात को ना। अगर कोई कोर्ट अपने जुरिडिक्शन को एक्सेस कर रहा है या कहीं पे कोई एरर ऑफ लॉ हो रहा है, ठीक है ना, कमिटेड एन एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑफ द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है ना, उसके बाद कोई चीज इलीगली एक्ट किया गया है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेशन किया गया है, तो इस तरह का कुछ कुछ ग्राउंड है, उसी ग्राउंड पर आपको एंटरटेन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर एक मामले में वो एंटरटेन कर लेगा आपको। और ये उसका मतलब आपका राइट ऑफ मैटर नहीं है, ये आपका अपना राइट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन पावर है कि वो हम सुने कि ना सुने। ठीक, क्लियर? लोकस स्टैंडी भी समझ गए। लोकस स्टैंडी क्या है? ये आपके कोर्ट के जाने का अधिकार है कि जिसकी भी डिस्प्यूट है वो जाइए कोर्ट। पीआईएल बता दिए कि पीआईएल क्या है, इसका एक्सेप्शन है कि कोई भी जा सकता है कोर्ट और किस ग्राउंड पे जा सकता है। और एसएलपी बता दिए कि सुप्रीम कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन पावर है कि हम सुने कि ना सुने, और इस ग्राउंड पे हम सुनेंगे आपको। ये तीनों, इसमें तीनों में कोई दिक्कत?